सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इफ ए इक्वल टू यह मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 2 3 2 -3 2 0 -1 फाइंड ए इनवर्स। यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखा है 3x + 3y + 2z = 1, x + 2y = 4, 2x - 3y - z = 5। ओके, सो पहला हम लोग का टारगेट है ए इनवर्स फाइंड आउट करना। उसके बाद में इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। सो यह है हमारा मैट्रिक्स ए। अब पहले ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टारगेट है हम लोग का ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इसके लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3। अगर मैं पिक करूँ ये 3, तो इसका कॉलम रो एलिमिनेट, यह इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर एक बीच में माइनस आएगा और यह इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ सो -2, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा। लिखने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर +1 है तो -1 करूँगा। साइन को चेंज करते हैं हम लोग। 3 - 1 -3, इसको -6 होगा और बीच में एक माइनस है तो +6 हो जाएगा, +6 फिर +2। अब कॉलम को रो को मैं एलिमिनेट करूँ, यह 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, -6 -3 -8, सो -17 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक साइन को हम लोग याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसे याद रखना है। यहाँ से हमें मिलेगा, अगर मैं 3 को पिक करता हूँ तो रो और कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा -2 और ये 0। सो हमें मिल रहा है -2। अगर मैं 1 को लेता हूँ, कॉलम को रो को एलिमिनेट करेंगे, -3 + 6। सो -3 + 6 हमें मिलेगा 3, साथ में यह माइनस है तो यहाँ से मिला -3। टू को अगर हम लोग पिक करते हैं, कॉलम को रो को एलिमिनेट करेंगे, यह 0 मिल रहा है, 0 -4 यहाँ पर रहेगा -4। 3 को हम लोग पिक करते हैं, कॉलम को रो को कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से यह -1 और यह 0। सो यहाँ से माइनस और एक ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर। सो यह हमें मिलेगा 1। 2 को अगर हम लोग पिक करते हैं, रो कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, -3, यह हो रहा -3 और यहाँ से -4। सो -3 -4 -7। अगर मैं -3 को पिक करूँ, कॉलम को रो को एलिमिनेट करेंगे, यह 0 मिल रहा है और यहाँ से -2 मिलेगा और यह -2। अगर हम लोग 2 को लेते हैं, रो को और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से -3 और -4 -7। अगर 0 को हम लोग ले लेते हैं, रो को और कॉलम को एलिमिनेट करूँ, -3 -9, 3 3 जा 9 -9 एंड -6 -15। और -1 को अगर मैं पिक करूँ, रो कॉलम एलिमिनेट, 3 2 जा 6 -3 6 -3 3। तो यह हमें क्या मिला, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए।
-2 -3 -4 1 -7 2 -7 -15 3 +15 हो जाएगा। सो ये हमें मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर E। अब इसका एडजॉइन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइन ने तो एडजॉइन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो। सो -2 -3 -4 1 -7 2 7 15 3। यह हो गया हमारा एडजॉइन। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल टू 1/det इंटू एडजॉइन में 1/det। सो det है हमारा -1/17 -2 17 -3 -7 15 -4 2 and 3। सो यह हो गया हमारा ए इनवर्स। यहाँ पर -7 होगा, यह होगा हमारा -7। सो यह हमारा 3 इक्वेशन है। इसमें पहले एक मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स होगा 3 3 2, यहाँ पर 1 2 0 2 -3 -1। यह हो गया हमारा ए। एक्चुअल में यह हमारा ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज। ये हमारा मैट्रिक्स क्या था, सो ये हमारा यह मैट्रिक्स था और यह हमें जो मिला है वह इसका ट्रांसपोज। ध्यान देंगे 3 1 2 ये रो वाइज है और यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो यह हमें 3 1 2 कॉलम वाइज है, तो ए का यह ट्रांसपोज है, राइट। सो यहाँ से हमें बी मैट्रिक्स मिलेगा 1 4 5 और एक्स मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड। ओके, सो ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से और एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज बी, राइट। एक्स है हमारा एक्स वाई जेड। ओके, ए ट्रांसपोज इनवर्स या ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज बात एक ही होता है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सो ए इनवर्स हमारा क्या था, यहाँ पर ये हम लोग का है ए इनवर्स, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये हमें हो जाएगा -1/17 -2 -3 -4 1 -7 2 -7 15 3 और बी है 1 4 5। सो -1/17 रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -2 -3 इंटू 4 -12 -4 इंटू 5 -20 1 -7 इंटू 4 -28 2 इंटू 5 10 -7 15 इंटू 4 60 3 इंटू 5 15। सो यहाँ से हमें मिलेगा -1/17 -34 और यह होता है हमारा
-18 -17 और यहाँ पर में प्लस था 75 -7 68। सो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, -1/7 -34 2 +1 और यहाँ से मिलेगा -4। सो हमारा x मिल गया 2 y = 1 z = -4 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = √x 2y + 3 = x एंड x एक्सिस। तो हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 इक्वेशन दे रखा है, एक है y = √x, दूसरा है 2y + 3 = x एंड तीसरा है x एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। सो ये हमारा क्वेश्चन 33 में दो इक्वेशन दिया हुआ, y = √x और दूसरा है 2y + 3 = x। तो इस इक्वेशन 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ y² = x। तो यह हमारा इक्वेशन मिल रहा पैराबोला का। तो एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पैराबोला। एक्चुअली ये जो पैराबोला है y = √x, इसका ग्राफ केवल ऐसा होगा, केवल इस तरह से इसका ग्राफ होगा। हमारे पैराबोला तो इस साइड से भी ऐसा होता है, बट इसका ग्राफ केवल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं और इसका यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यह देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहा है। दोनों कर्व स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहा है। साथ में ये जो स्ट्रेट लाइन है वह एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y = 0। इक्वेशन 2 में मैं y = 0 अगर पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा, x = 3। मीन्स यह कहाँ पर कट कर रहा है, 3 0 पर, 3 0। यह 3 0 पर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन और यह पैराबोला एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से दिया हुआ y² = x और यहाँ से x = 2y + 3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y² = x = है 2y + 3, सो 2y + 3। अब इसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करें। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्रिएट करके इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा y² - 2y - 3 = 0। सो y² - 3y + y - 3 = 0। y को कॉमन ले लिया, सो y - 3 + 1 कॉमन ले लिए, y - 3 = 0। y - 3 और y + 1 = 0। यहाँ से हमें y मिलेगा 3 और -1, बट -1 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। सो y = क्या होगा, 3, राइट। सो अगर y = 3 है तो इस स्ट्रेट लाइन से या यहाँ से पैराबोला से हम लोग x फाइंड आउट करेंगे। तो हमें x मिल जाएगा 3²। इस पैराबोला में मैं पुट करूंगा y = 3 को, तो हमें x क्या मिलेगा, 3² मीन्स 9। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 9 एंड 3। ओके, सो 9, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दूं तो 9 3 कहीं यहाँ पर हमें मिलेगा एक पॉइंट 9 3।
यहाँ पर कट कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन को, इसको मैं ज्वाइन करूँ, ये ऐसा करके ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अभी हमें एरिया किसका फाइंड आउट कर रहा है, इंक्लूडेड एरिया, मीन्स इसका इस पोर्शन को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा करके एक वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस को ये कहाँ पर कट करेगा, 0 3, राइट। यह है हमारा ओरिजिन 0 0। तो हम लोग को इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यह कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से 0 से 3 पूरा एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका, और फिर इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। ये जो मैं क्रॉस का साइन दे रहा हूँ, इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया इक्वल टू 0 to 3। इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं पहले ले लूँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2y + 3। सो 2y + 3, राइट। और इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। सो 2y और माइनस इस कर्व के एरिया को, तो हमारा कर्व का एरिया क्या है, y² dy, ओके। सो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले। तो यह मिलेगा y² + 3y - 1/3y³ 0 3, राइट। तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे, 3 यहाँ पहले 3² मीन्स 9 + 9 - 1/3 × 3³ मीन्स 27, और 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 हो गया। सो 9 + 9 - 9, ये इसके साथ में कट। सो 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका और पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ से हमें एरिया निकालना है रीजन का। यह x² + y² <= 8। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² <= 2y। तो इन दोनों का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और पोर्शन का। 33 और में है, फर्स्ट इक्वेशन है x² + y² <= 8, और सेकेंड है x² <= 2y। तो इसे मैं कुछ इस तरह से पहले लिख लूँ, x² + y² = 8, और यहाँ पर x² = 2y। अब इसे हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो यह सर्कल का इक्वेशन है और यह हमारा पैराबोला है। तो एक पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यह हम लोग का होगा सर्कल, जिसका यहाँ पर रेडियस हो रहा है 2√2 होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वह है 2√2, राइट। और ये पैराबोला का है, तो अपवर्ड पैराबोला ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इंक्लूडेड एरिया, इसका क्या करना है, इंक्लूडेड एरिया ध्यान देना है। x² + y² <= 8 है, मीन्स ये इन साइड में बनेगा, और x² <= 2y है, तो ये अप साइड में बनेगा, राइट। तो इसका एरिया हम लोग का मिलेगा, यह एरिया है हम लोग का। इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ओके, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पैराबोला, सर्कल, और यह फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ पर कट कर रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से x² + y² = 8 है, यहाँ से x² = 2y है।
इसमें पुट करेंगे, सो मिलेगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 2y से रिप्लेस करते हैं, 2y इक्वल टू 8। सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू मिडिल टर्म फैक्टर, यहाँ से y कॉमन है, y प्लस 4 माइनस 2 कॉमन है, y प्लस 4 y प्लस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा 2 और 1 माइनस 4। सो y इक्वल टू 2 लेकर के y इक्वल टू 2 हम लोग पिक करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर में पुट करके x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव 2 2, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 2 2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यह कट होगा 2 0 पर। सो पहले हम लोग इस एरिया को फाइंड आउट करना है, इन दोनों एरिया शेडेड रीजन, तो इस एरिया को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर जो एरिया आएगा उसको हम लोग डबल कर देंगे, तो यह एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 0 to 2 ले जाएंगे, इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से इस एरिया को, ये एरिया को हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारा एरिया हो जाएगा 0 to 2 और सर्कल का एरिया हमारा यहाँ से मिलेगा, राइट। सो यह मिल रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, सो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और किस एरिया को माइनस करेंगे, इस एरिया को, पैराबोला है हमारा y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर, यह x, ओके। सो यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस c, लिखने का जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 8 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मीन्स 8/2 साइन इनवर्स x बाई ए, सो x/2√2 माइनस यह है 1/2 इंटू 1/3 x क्यूब, यह हमें मिलेगा 0 to 2। अभी हमें केवल 2 पुट करना है, इसमें 0 का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 0 हो जा रहा है, ये पूरा पोर्शन, यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो ये पूरा पोर्शन 0, और यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो पूरा पोर्शन 0, तो केवल मैं 2 पहले पुट करूँगा, उसके बाद में इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इसे हम लोग डबल कर देंगे, तो 2, यहाँ पर 2/2 1 और यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 मीन्स 8 माइनस 4 4 होता है, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं अगर 2 पुट करूँ तो 2 कट हो जाएगा, मिल रहेगा क्या 1/2,
6 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8. ओके, सो अभी ये 4 और ये 3, सो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 4 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस 4/3. 2 प्लस 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस 4/3. 4 4 कट, 2 माइनस 4/3 प्लस पाई. 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, 2/3 प्लस पाई. सो यह हमें मिला इस हाफ का एरिया. इसको हमें क्या करना होगा, डबल कर देना होगा. सो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल एरिया. टोटल एरिया मतलब क्या होता है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया. हम लोग अभी केवल इसका एरिया निकाले हैं, तो इसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना होगा. तो मैं जो इसका एरिया जो आया उसको मैं डबल कर दूं, तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स. सो यह हमारा हो जाएगा आंसर.